बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो रेसिपी आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ ये है शादियों वाली नरम व मुलायम मज़ेदार देगी पालक गोश्त की। आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि शादियों वाला पालक गोश्त वो किस तरह से तैयार किया जाता है जो इतना मज़ेदार और नरम व मुलायम और मुँह में घुल जाने वाला होता है। इनमें कौन कौन से मसाले इस्तेमाल होते हैं और इस पर कौन सा स्पेशल तड़का लगाया जाता है जिससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। मैं तमाम जो है वो टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी और स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया, इसके अंदर ऑयल डाला और 2 मीडियम प्याज जो हैं वो पतले स्लाइसेस में कट करके इसमें डाल लिया और इसको बिल्कुल लाइट गोल्डन ब्राउन करना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसके बाद मैंने 1 केजी गाय का गोश्त ले लिया था। गोश्त मैंने रवास वाला लिया था थोड़ा सा, और जो है इसको बड़े बड़े पीसेस में ही रखा था, छोटा नहीं किया था। और ये भी प्याज के साथ जो है मैं इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी। इस वक्त मेरी फ्लेम जो है वो बिल्कुल मीडियम है, हाई फ्लेम नहीं करनी है आपने। अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर डाला मैंने 1 टेबल स्पून। उसके बाद जो है मैंने ज़ीरा पाउडर लिया था 1 टेबल स्पून, और इसके बाद जो है इसके अंदर जाएगा धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून। इसके बाद जो है इसके अंदर मैंने डाला था हल्दी 1/2 टी स्पून, और इसके बाद इसके अंदर गरम मसाला वो भी 1/2 टी स्पून जाएगा। ये आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, गरम मसाला 1/2 टी स्पून डाला मैंने। इसके बाद इसके अंदर मैंने डाला था रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर 2 टेबल स्पून। इसके बाद इसके अंदर सॉल्ट जाएगा, नमक वो भी 1 टेबल स्पून जाएगा, आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। इसके बाद इसको भी जो प्याज और गोश्त के साथ हम अच्छे तरीके से तमाम ड्राई मसालों को भी हम भून लेंगे। इस वक्त हमारी फ्लेम जो है वो बिल्कुल मीडियम है, आपने फ्लेम को हाई नहीं रखना वरना जो है वो मसाले जो हैं वो आपके जल जाएंगे और आपका जो है पालक गोश्त का कलर ख़राब हो जाएगा। इस वक्त जो है इसके अंदर मैंने 3 टमाटर का जो है वो पेस्ट डाल लिया था। अगर आपके पास टमाटर का पेस्ट नहीं है तो आप छोटे स्लाइसेस में कट करके टमाटर को भी डाल सकते हैं, लेकिन टमाटर जो है वो छिलका उतार के आपने इसमें डालना है। छिलके के साथ जो है पालक गोश्त में टमाटर नहीं जाते हैं। इसके बाद जो है हमने इसके अंदर इतना पानी डालेंगे थोड़ा सा भूनने के बाद कि जो है जिसमें हमारा ये गोश्त जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए। तो मैंने इसके अंदर अब पानी डाल दिया है। पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया और इसको ऊपर से कवर करके मैं 20 मिनट्स के लिए छोड़ दूँगी। 1 केजी गोश्त था तो इसके अंदर 2 किलो पालक जो है वो मैंने ले ली थी, इसको कट कर लिया था। जब पालक को आपने अच्छे तरीके से धोना है, 2-3 दफ़ा पानी में से निकाल के आपने उसको छन्ने में, बड़े छन्ने में रख कर जो है वो पानी को अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना है ताकि इसके अंदर जितना भी जो है वो मिट्टी वगैरह अगर है तो वो जो है सारी निकल जाए। अब एक खुली पतीली ले ली थी, उसके अंदर मैंने अपनी तमाम पालक को डाल दिया था और जस्ट 1 कप पानी का इसमें डाला था। ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि वो पालक जो है वो अपना पानी भी छोड़ती है। अच्छा, फ्लेम को जो है वो हाई करके आपने इसको पकने के लिए छोड़ दिया है, ठीक है। जो है पालक वो फ्लेम हाई पे ही पकेगी। जब इसका पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाएगा तो मैंने एक मैनुअल जो है मैशर ले लिया था, उससे अच्छे तरीके से इसको मैश कर लिया था। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको ठंडी करने के बाद हाथों से मैश कर लें, लेकिन आप इसको ग्राइंड नहीं करेंगे। पालक गोश्त में जो है पालक जो है वो ग्राइंड करके नहीं डलती है, ठीक है, वरना उसका कोई टेस्ट नहीं आता। इसको आप बिल्कुल हाथों की मदद से या मैशर की मदद से आप इसको जो है वो मैश कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आप ये देख सकते हैं ये मेरा गोश्त गल चुका है बिल्कुल, और मैंने इसको हल्के से भून लिया है। इसके अंदर जो आप अभी ग्रेवी जो है रहने देंगे, पानी नहीं होगी, जस्ट हल्की गीली गीली ग्रेवी होगी। तो इस वक्त जो है हम इसके अंदर अपनी पालक को जो है डालेंगे। डालने के बाद इसको मिक्स कर देंगे क्योंकि पालक जो है अभी भी अपना पानी और छोड़ेगी, ठीक है। सही, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसको जो है मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। पहले मैंने इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो चम्मच चलाया, चम्मच चला के मैं इसको जो है वो मीडियम फ्लेम पे जो है वो छोड़ दिया था क्योंकि पालक अभी अपना पानी इसने और छोड़ा था। तो इसके बाद जब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके हम जो है मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन हम इसको 10 मिनट के लिए ऊपर से कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। ये मैंने इसको ऊपर से कवर कर दिया है और ये 10 मिनट बाद की वीडियो है। मैंने इसको ऊपर से खोला, आप देख सकते कितना अच्छा इसके ऊपर ऑयल आ चुका है और इतना अच्छा इसका कलर हो चुका है और इसकी खुशबू इतनी अच्छी है ना कि मेरे पूरे घर में आ रही है। और मैं आपको बता दूं पालक जो है वो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, इसके अंदर आयरन होती है। आप इसको कम से कम मंथ में 2 दफ़ा ज़रूर बनाया करें, आपके और आपके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्थी जो है वेजिटेबल है।
ठीक है। इसके बाद जो है आप ये देख सकते हैं मैंने इसको जो है हल्का सा मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको थोड़ा सा भून लिया था, ताकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है वो खुश्क हो जाए। और आपने इसको गीली रहने देना है, आपने इसका पानी बिल्कुल खुश्क नहीं करना है। और इस वक्त जो है मेरी पालक गोश्त जो है वो बिल्कुल रेडी है, और मैं इसके फ्लेम को बंद करके इसको जो है सर्विंग बाउल में निकाल लूँगी। और इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम इसके ऊपर लगाने वाला मज़ेदार सा तड़का जो है वो रेडी करेंगे, जिससे हमारे पालक गोश्त के टेस्ट को चार चांद लग जाएंगे। अब मैंने एक पैन लिया, उसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया, और जो है स्लाइसेस में मैंने लहसुन को जो है वो कट कर दिया था। और जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर मैंने अपने स्लाइसेस में कट किया हुआ लहसुन डाल दिया था। फ्लेम बिल्कुल मीडियम टू लो होगी, आपने हाई नहीं करना है, वरना जो लहसुन है वो जल जाएगा। ये जो है बिल्कुल लो फ्लेम पे हल्का सा गोल्डन ब्राउन होगा, तभी इसका बहुत अच्छे से टेस्ट इन्हेंस होगा। अगर आपके पास देसी घी है तो बहुत ही गुड हो जाएगा, आप वो यूज़ करें। मेरे पास फ़िलहाल नहीं था तो मैंने इसको ऑयल से ही तड़का लगाया है। और इसके बाद हम इसको अपने पालक गोश्त के ऊपर पोर कर देंगे, और पोर करने के बाद जो इसको जल्दी से कैप से कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद इसको खोलेंगे। जो शादियों वाला पालक गोश्त होता है उसके ऊपर यही तड़का लगाया जिससे इसकी इतनी अच्छी खुशबू होती है कि पूरे जो है शादी हॉल में पालक गोश्त की खुशबू जो है वो महक रही होती है। तो ये हमारा मज़ेदार सा शादियों वाला पालक गोश्त जो है वो रेडी हो चुका है। अगर आप लोगों को ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और अगर चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाए। बहुत जल्द नई रेसिपीज़ के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।